हेलो भाइयों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया से स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज आप लोग दिल खोल के बैठिए। आज आपका भाई जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आया, जो कि भूगोल का 3 क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे, जो कि वीवीआई क्वेश्चन और हर साल पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। तो धात्विक और अधात्विक खनिज में जो है निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं धात्विक खनिज। हम देख लेते हैं धात्विक खनिज। देखिए धात्विक खनिज है कि धात्विक खनिज के विगलन और अवकरण से धातु प्राप्त होता है, 1 नंबर में है। उसके बाद 2 नंबर में देखिए कि धात्विक कठोर, ठोस और अधिकांश चमकीले होते हैं। देखिए चमकीले यहाँ पे होगा, चमकीले होते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में कि धात्विक खनिज प्राय आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। उसके बाद 4 नंबर में है कि इन खनिजों से प्राप्त धातुओं को पीटने से तार, चदरे इत्यादि बनाए जाते हैं। 4 नंबर में देख लीजिए, 4 नंबर में, ठीक है। उसके बाद तो हम लोग जान लिए धात्विक के बारे में, धात्विक खनिज के बारे में। एक बार और फिर से समझा देते हैं। धात्विक खनिज हम उनको कहेंगे जिसमें धात्विक खनिज के विगलन और अवकरण से धातु प्राप्त होगा, उसको हम धात्विक खनिज कहेंगे। उसके बाद 2 नंबर में है कि धात्विक कठोर, ठोस और अधिकांश चमकीले होते हैं, ठीक है। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि धात्विक खनिज प्राय आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लिए 4था नंबर में है कि इन खनिजों से प्राप्त धातुओं को पीटने से तार, चदरे इत्यादि बनाए जाते हैं, इसे हम धात्विक खनिज कहेंगे। उसके बाद चलते हैं हम अधात्विक पे। तो देखिए अधात्विक क्या है। अधात्विक खनिज है कि अधात्विक खनिज के विगलन से धातु प्राप्त नहीं होता है, धातु प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। अधात्विक खनिज के विगलन से धातु प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद 2 नंबर में है कि अधात्विक खनिज में चमक नहीं होती है। बात सही, इसमें चमक नहीं होगा। ये जो है ठोस होता है, कठोर होता है, लेकिन इसमें चमक नहीं होता अधात्विक में, ठीक है। उसके बाद है अधात्विक खनिज प्राय परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं, और इनसे हम चदरा या देखिए इन धातुएं, देखिए इसमें जो लिखा हुआ है अधात्विक में अधातुएं पीटने पर टूट जाती है। बात सही है, टूट जाती है, अतः इनसे तार या चदरे नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने 1 नंबर क्वेश्चन को जाना, समझा, ठीक है, जो कि वीवीआई क्वेश्चन था। धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर था। उसके बाद जानेंगे हम लौह और अलौह खनिज में क्या अंतर है। तो लौह और अलौह खनिज में निम्नलिखित अंतर है। देखिए देख लो बाबू, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है। तो देखिए पहला है लौह खनिज में है कि लौह अयस्क तो स्वयं लौह खनिज है। बोला कि लोहा जो है अयस्क खुद जो है वो लौह खनिज है, परंतु इस्पात बनाते समय इसमें कुछ अन्य खनिजों को मिलाया जाता है। बात सही है, लोहा बनाते समय, इस्पात बनाते समय इसमें कुछ अन्य खनिज को मिलाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे सभी खनिज लौह खनिज कहलाते हैं, जैसे निकेल, टंगस्टन, मैग्नीज, कोबाल्ट इत्यादि, ये सब है लौह खनिज। क्या है? लौह खनिज। उसके बाद लौह खनिज एक और है, देखिए इसका दूसरा है कि लौह खनिज प्राय मटमैले, स्लेटी या धूसर रंग के होते हैं। देखिए 2 नंबर में है कि लौह खनिज के बारे में बोला कि लौह खनिज प्राय मटमैले, स्लेटी या धूसर रंग के होते हैं। उसके बाद 3 नंबर में है कि लौह खनिज रवेदार चट्टान में पाए जाते हैं। उसके बाद अलौह खनिज को देखेंगे। तो हम लौह खनिज के बारे में जान लिए, उसके बाद जानेंगे हम अलौह खनिज के बारे में। तो अलौह खनिज है कि जिन धात्विक खनिज का उपयोग इस्पात बनाने में नहीं होता, बात सही है, जिसमें नहीं होता उन्हें अलौह खनिज कहते हैं। यदि इनमें लोहे का कुछ अंश विद्यमान भी है। देखिए इसका इधर लिखा हुआ है, विद्यमान भी है
हो तो उसे अशुद्धित समझकर निकाल दिया जाता है। उसे अलौह खनिज कहते हैं, जैसे सोना, सीसा, जस्ता, अबरक, तांबा इत्यादि। ठीक है, इत्यादि ये सब अलौह खनिज है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में देखिए अलौह खनिज में रंगों की विविधता पाई जाती है। बात सही है, इसमें रंगों की विविधता पाई जाती है। 3 नंबर में है अलौह खनिज में कि अलौह खनिज विभिन्न प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, वो अनेक प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए हमने लौह और अलौह खनिज के बारे में भी समझा। देखिए आपको देखिए भाई लोग, आप लोग कॉपी खोल लीजिए। ठीक है, कॉपी खोलिए और इसको उतारना कैसे है। उतारना है कि लौह खनिज और अलौह खनिज में क्या अंतर है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि लौह खनिज और अलौह खनिज में क्या अंतर है। तो आपको उतारना है कि लौह खनिज और अलौह खनिज में निम्नलिखित अंतर है। ऐसे लाइन खींच देना है, एक साइड लिख देना है लौह खनिज। ठीक है, एक साइड लौह खनिज लिखिएगा और एक साइड अलौह खनिज लिखिएगा। ठीक है, अलौह खनिज ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 1 नंबर में लिखिएगा। 1 नंबर में इसमें देखिए दिया हुआ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ लौह अयस्क तो स्वयं लौह खनिज है, तो ऐसे लिखना 1 नंबर में। उसके बाद अलौह में लिखना है ये वाला, देखिए अलौह में ये वाला लिखिएगा 1 नंबर में, ये वाला। उसके बाद फिर लिखिएगा लौह खनिज में 2 नंबर में ई। उसके बाद फिर अलौह खनिज में लिखिएगा 2 नंबर वाला, ये लिखिएगा उस साइड। ठीक है, दोनों साइड करके लिख लीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे कि लौह खनिज और अलौह खनिज में क्या अंतर है। उसके बाद हम जानेंगे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या है। देखिए संसाधन होता है क्या। संसाधन हम उसको बोलेंगे जो भी मानव के यूज के लिए आता हो उसे हम संसाधन कहते हैं। और मानव तो खुद एक संसाधन है। और देखिए संसाधन बहुत प्रकार के होते हैं। तो पहले हम सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है इसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो लिखा हुआ है कि वातावरण में उपलब्ध सूर्य का प्रकाश, हवा, तालाब, झील, नदियाँ और समुद्र, मछलियाँ, पेड़ पौधे, देखिए मछलियाँ, पेड़ पौधे, उन पर बसेरा लगाए हुए पक्षी, वन्य जीव सभी देख लीजिए, जीव सभी नवीकरणीय संसाधन है। तो हमने नवीकरणीय के बारे में समझ गए। तो नवीकरणीय संसाधन कौन कौन है। ये सूर्य का प्रकाश, हवा, तालाब, झीलें, नदियाँ और समुद्र, मछलियाँ, पेड़ पौधे, उन पर जो बसेरा लगाए पक्षी, ये सब है नवीकरणीय। ठीक है, उसके बाद है देखिए अब नवीकरणीय है तो क्यों है, क्योंकि यह तो वे प्राकृतिक रूप है स्वतः उपलब्ध होते हैं या विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते रहते हैं। इनमें से वन और वन्य जीव जंतु, तालाब और समुद्र में एकत्रित जल हमेशा उपलब्ध होते हैं। बात सही है, उपलब्ध होते हैं। अतः इन्हें सत्य उपलब्ध संसाधन कहते हैं। सूर्य का प्रकाश वर्ष के कुछ दिनों में प्रचुर मात्रा में मिलता या जबकि वर्ष काल या अन्य कारणों से कुछ दिनों तक यह या तो कम उपलब्ध होता है अथवा उसकी तीव्रता कम रहती है। इसी प्रकार नदियों में बहता जल वर्षा ऋतु में बाहर निकलकर बाढ़ के रूप में अभिशाप बन जाता है और संसाधन के रूप में नहीं रहता। हवा भी समान गति से उपलब्ध नहीं रहता और आंधी तूफान में यह लाभप्रद होने के स्थान पर हानिकारक हो जाती है। इन प्रकार के संसाधनों को प्रवाहनीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नवीकरणीय के बारे में। हमने जाना नवीकरणीय पदार्थ वो है जिसमें जैसे मान लीजिए हवा, तालाब, झील, नदियाँ, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद चलते हैं अनवीकरणीय संसाधन में। तो अनवीकरणीय संसाधन के बारे में हम एक बार पढ़ते हैं, देखते जानते हैं क्या है। देखिए कोयला और पेट्रोल लाखों वर्ष की जटिल जैव रासायनिक तथा
अन्य भौतिक रासायनिक क्रियाओं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बने हैं। बात सही है कि लाखों वर्ष ये जो कोयला और पेट्रोल जो बना है ना, ये रासायनिक तथा अन्य भौतिक रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप बना है। और बोला है, और पृथ्वी के अंदर जो कई वर्ष पहले जो चीज़ दब गए हैं उनका भंडार जहाँ तहाँ जमा हो गया है। उसे धात्विक खनिज के साथ ही यही स्थिति है। अब देखिए इनका संचित भंडार सीमित है। इसका संचित भंडार सीमित है, मतलब ये खत्म हो सकता है, सीमित है। मान लीजिए जैसे पेट्रोल है, कोयला है, अगर हम पेट्रोल और कोयला को एक बार जला दें तो वो दोबारा हम उसे नहीं ला सकते, क्योंकि वो जल गया, ख़त्म हो गया। जैसे मान लीजिए हमने गाड़ी में पेट्रोल डाला, पेट्रोल डालने के बाद क्या होगा, अगर हम एक लीटर पेट्रोल डाल दिए, मान लीजिए, उसके बाद यहाँ से हम गए दरभंगा, मान लीजिए दरभंगा गए, वहाँ जाते जाते क्या हुआ, मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब जो पेट्रोल ख़त्म हुआ, क्या हम वो पेट्रोल ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो वो क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। जैसे कोयला, तेल, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है, जो एक बार में ख़त्म हो जाए, दोबारा नहीं आ सकता, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं। तो इनका संचित भंडार सीमित है तथा इन्हें अल्पकाल में कृत्रिम रूप से पुनः बनाना प्राय असंभव है। सही बात, सही, असंभव है। अर्थात एक बार इनके समाप्त हो जाने के, देखिए अभी जो हम बोले वही इसमें क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि इनके समाप्त हो जाने के बाद पुनः इन्हें प्राप्त करना संभव नहीं है। बात सही है। ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए लिखा हुआ, हाईलाइट किए हुए, ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आप देखिए उसके बारे में कुछ आगे और बताया है। तो आगे है कि कुछ धातुओं को बार बार पिघलाकर शोधित करके प्रयोग किया जा सकता है। बात सही है, किया जा सकता है। अर्थात इनका चक्रीकरण हो सकता है, जबकि कोयले और तेल, देखिए जो हम बताए वही बोल रहा है, कोयले और तेल जला देने पर प्राप्त राख से पुनः कोयला तेल नहीं बना सकते। बात सही है। अगर हम कोयला को एक बार जला दें या तेल को, तो उसको हम दोबारा तेल नहीं बना सकते। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अब देखिए उसके बाद नहीं बना सकते हैं, इनका उपयोग केवल एक ही बार हो सकता है। बस ये देखिए, अभी हम बोले ना, एक ही बार हो सकता है, उसे एक ही बार हो सकता है। इन्हें हम अचक्रीय संसाधन भी कहते हैं। तो ठीक है, आज हम लोगों ने भूगोल का 3 क्वेश्चन को जाना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। तो धात्विक और अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। धात्विक खनिज, देखिए धात्विक खनिज है कि धात्विक खनिज के विगलन और अपकरण से धातु प्राप्त होते हैं। बात सही है। अब धात्विक कठोर, ठोस और अधिकांश चमकीले होते हैं। धात्विक खनिज प्राय अग्नि चट्टानों में पाए जाते हैं। उसके बाद चौथा नंबर में है कि इन खनिजों से प्राप्त धातुओं को पीटने या खींचने से तार या चदरें हम बना सकते हैं। बात सही है। आप देख लीजिए, कोई लोहा है, उसको हम पीटेंगे, उससे हम चदरा बना सकते हैं या तार बना सकते हैं। अधात्विक, जैसे मान लीजिए अधात्मिक खनिज, जैसे ईंटा हो गया, ईंटा से हम ईंटा से हम बना सकते हैं चदरा? नहीं, क्योंकि वो फूट जाएगा, टूट जाएगा। तो वो होता है ठोस, लेकिन चमकदार नहीं होता है। तो देखिए अधात्मिक खनिज के विगलन से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है कि अधात्मिक खनिज में चमक नहीं होती है। बात सही, इसमें चमक नहीं होती है, ठोस होता है वो भी, लेकिन उसमें चमक नहीं होता है। 3 में अधात्मिक खनिज प्राय परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं चौथा नंबर, अधात्विक में अधातुएं पीटने पर, देखिए अभी ये बताया ना कि अधातुएं पीटने पर टूट जाती है, अतः इनसे तार चदरे नहीं बना सकती। ठीक है, बनाई जा सकती। उसके बाद हम जानेंगे लौह और अलौह खनिज के बारे में। तो लौह और अलौह खनिज में निम्नलिखित अंतर है। तो लौह खनिज के बारे में हम जान लेते हैं पहले। तो लौह खनिज है 1 नंबर में कि लौह अयस्क तो स्वयं लौह खनिज है। बोल रहा है कि लौह जो है अयस्क खुद वो लौह खनिज है, परंतु इस्पात बनाते समय
इस्पात बनाते समय कुछ अन्य खनिजों में मिलाना पड़ता है। बात सही है। ऐसे सभी खनिज लौह खनिज कहलाते हैं, जैसे निकेल टंगस्टन हो गया, उसके बाद मैग्नीज, कोबाल्ट इत्यादि, ये सब लौह खनिज है। उसके बाद लौह खनिज में दूसरा में देख लेते हैं। लौह खनिज प्राय मटमैले स्लेटी धूसर रंग के होते हैं। तीसरा में लौह खनिज रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। उसके बाद है चौथा में, उसके बाद है अलौह खनिज में। अलौह खनिज है, अलौह खनिज धात्विक खनिज का उपयोग इस्पात बनाने में नहीं हो सकता है। ठीक है, सही बात है, नहीं हो सकता है, उसे अलौह खनिज कहते हैं इत्यादि। यदि इनमें लौह का कुछ अंश विद्यमान भी हो तो उसे अशुद्धि समझकर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अशुद्धि समझकर निकाल दिया जाता है, जैसे सोना, सीसा, जस्ता, अबरक, तांबा इत्यादि सब अलौह खनिज हैं। उसके बाद है 2 नंबर में कि अलौह खनिज में रंगों की विविधता पाई जाती है। बात सही है। उसके बाद अलौह खनिज में विभिन्न प्रकार की चट्टानें मिलते हैं। तो हमने अंतर के बारे में समझा, और ये जो है आप एक बार फिर से पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमने भूगोल का 3 क्वेश्चन को कवर किया, जो कि VVI क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन है भाई, हर साल पूछा जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप देखिए जा करके, क्वेश्चन को मिलाइए और ज़रूर मिलेगा। लौह खनिज, अलौह खनिज, धात्विक और अधात्विक। तो ऐसे ही हमारे वीडियो में आप बने रहिए मेरे प्यारे भाइयों। तो मैं फिर से आप लोगों के बीच आऊँगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।